हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर CSNIT। दोस्तों, अपना एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस का। और इसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं, टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जो हमने अभी सब इंस्पेक्टर के लिए जो सीरीज़ स्टार्ट करी थी 6 दिन वाली, उसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं। तो अभी आप लोगों के सामने मैं ये क्वेश्चंस जो हैं ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, विद डैश एंड डैश कीज यू कैन मूव द कर्सर टू द बिगनिंग और एंड ऑफ ए लाइन। आप लोगों को दिया गया था, यानी कि लाइन के अगर हमें इस मान लो हमारा कर्सर अगर यहाँ पे होता है तो हमें इस वर्ड के स्टार्टिंग में इधर आना है या फिर इधर हमें इधर आना है। तो इसके लिए हमसे की पूछी गई थी, तो होम और एंड की जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये HSSC का रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट से जुड़े हुए जो आपके बेसिकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं न्यूज़लेटर और वॉचर की तरह। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आ जाए या फिर टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, वहाँ पे जो आपका आंसर होता है वो आपका MS वर्ड आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे MS वर्ड ना देके उन्होंने क्या किया है, स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है MS एक्सेल। तो यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट हम बनाते नहीं हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें भी हम डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं। इसमें भी हम क्या बनाते हैं, डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हमारा पावर पॉइंट वाला हो गया, तो एक ही ऑप्शन रहेगा C, डेटा पब्लिशिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डेस्कटॉप पब्लिशर बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं रब कर देता हूँ पहले एक बार। द जेनरिक वर्ड इज डैश इज रिलेटेड टू सम पीस ऑफ द हार्डवेयर। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। हार्डवेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैंने बताया था जब भी आ जाएगा तो हार्डवेयर हमेशा किससे जुड़ा हुआ होता है, डिवाइस से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि डिवाइस जिसको हम छू सकते हैं, प्रोग्राम को हम नहीं छू सकते, डायरेक्शन को हम नहीं छू सकते, डेटा को हम नहीं छू सकते, हम डिवाइस को छू सकते हैं। तो डिवाइस एक क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइस होता है। इसका C ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो बैकस्पेस की है वो बेसिकली क्या करती है भाई, इसके बारे में पूछा गया था कि बैकस्पेस की ओमिट्स डैश द साइड लेटर्स ऑफ द कर्सर, यानी कि कर्सर के किस तरफ के लेटर को ये डिलीट करती है। ओमिट का मतलब है यहाँ पे डिलीट करना। तो ये कर्सर के मान लो मैंने मुझको E को डिलीट करना है तो मैं क्या दबाऊंगा, लेफ्ट हैंड पे जाऊँगा। और अगर मुझे C को डिलीट करना है तो हम राइट साइड पे जाएंगे। राइट वाली डिलीट की से डिलीट की जाती है और लेफ़्ट वाली बैकस्पेस की से डिलीट की जाती है। तो इसका बैकस्पेस की हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारी जो परसों हमारी जो क्लास हुई थी, रिवीजन क्लास हुई थी, उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। पूछा है कि इंडिविजुअल जो आपका यूज़र है, इंडिविजुअल यूज़र है हैविंग देयर ओन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन और सेंट्रलाइज कंप्यूटर्स। तो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं, उनके बीच में हमने एक कंप्यूटर को रख दिया है जो उन सभी को कनेक्ट कर रहा है। इसके बारे में बताया था आप लोगों को, क्या कहते हैं इसको, हब कहते हैं। तो इसका हब आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 94, जो हमारे फंडामेंटल चैप्टर से पूछा गया था बसेस के बारे में। तो आपको बताया था मैंने 3 तरह की बस होती हैं, एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है, सिस्टम बस होती है। तो इसमें पूछा है कि जो CPU और RAM के बीच में काम करती है और मेमोरी का एड्रेस उसके पास होता है, तो हमारी वो बस हो जाती है दोस्तों एड्रेस बस। डेटा बस का काम होता है डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। ये दोनों तो कटी जाएंगे ऑप्शन, तो C ऑप्शन हो गया हमारा एड्रेस बस, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन आया है जो नेटवर्किंग का है। और इन्होंने पूछा है कि वेब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जो आपकी बेस यूनिट होती है हर एक वेबसाइट या उस वेबसाइट के डॉक्यूमेंट के लिए, जिसके पास सारी की सारी जानकारी होती है। तो आप लोगों को बताया था कि जब भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें उस वेबसाइट के क्या दिखते हैं, वेब पेज वहाँ पे शो होते हैं। तो हमारा इसका B ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। और बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, 7 क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछे गए हैं। आई होप सबके अच्छे हो गए होंगे क्वेश्चन। और लड़कियों के लिए बेस्ट ऑफ लक शाम के एग्ज़ाम के लिए। और डेटाबेस और ये नॉर्मल चैप्टर्स जो हैं वो रिवीजन क्लास एक बार अगर फास्ट फॉरवर्ड करके अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, वहीं से सारे क्वेश्चन से एक क्लास से आप लोगों को पूछे गए हैं। उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, एक बार फटाफट से उस क्लास को लड़कियाँ सारी की सारी उस क्लास को देख लो। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम वाली शिफ्ट के बाद।